SUCI कम्युनिस्ट देश के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इस क्रम में सूची कम्युनिस्ट झारखंड के 6 लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी उतार रही है। राजधानी रांची में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद आज झारखंड के सभी 6 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। रांची लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार मिंटू पासवान होंगे, जबकि धनबाद से राजीव तिवारी, गोड्डा से कालीपद मुर्मू, जमशेदपुर से सोनका महतो, पलामू से महेंद्र बैठा और सिंहभूम से पानमोनी सिंह मुंडा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पत्रकारों से बातचीत में रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मिंटू पासवान ने कहा कि वे आंदोलन से उपजे नेता है और जनहित और सामाजिक सरोकार के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने एनडीए और इंडी गठबंधन से समान दूरी रखने की बात कही। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, संक्षेप में SUCI। हमारी पार्टी इस बार पूरे भारत में 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 151 लोकसभा क्षेत्रों से हमारी पार्टी उम्मीदवार खड़ा किए हैं। हमारी पार्टी लड़ रहे हैं। झारखंड में कुल 6 लोकसभा क्षेत्रों से हमारी पार्टी उम्मीदवार प्रतिद्वंदिता करेंगे। उनका नाम है रांची मिंटू पासवान, धनबाद राजीव तिवारी, गोड्डा कालीपद मुर्मू, जमशेदपुर सोनका महतो, सिंहभूम पानमोनी सिंह मुंडा, पलामू महेंद्र बैठा। हमारा पार्टी का यही कहना है, हम ना एनडीए के साथ है, ना इंडिया जोट जो है इंडिया गठबंधन, उसके साथ हम नहीं है। हमारा विचार है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों जो गठबंधन है, दोनों के गठबंधन के बीच में कोई ये नहीं है, अंतर नहीं है। थोड़ा कमो बेशी है, लेकिन दोनों का ही विचार और लाइन एक ही है, एक ही रास्ते पर चल रहा है, एक ही आर्थिक नीति सेम है, सब कुछ सेम है। ये तो इसीलिए नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर ताल ठोक कर बोल रहा है, हम नया कुछ नहीं किए हैं जो कांग्रेस शुरू नहीं किए। कांग्रेस जो शुरू किया था उसी का और तेजी से हम आगे बढ़ाया, इतना ही मेरा ये है। वास्तविक बात ऐसा हो गया, या आप राम मंदिर कहिए, आप ये माने जात पात को लेकर आंदोलन कहिए, आप सांप्रदायिक दंगा कहिए, शुरू किया था कांग्रेस। आज कांग्रेस बहुत अच्छा साथ दे रहा है, लेकिन बीजेपी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन बीजेपी सबसे विपद ही है, सबसे कच्चे की घंटी इसी पर है कि बीजेपी इसको आगे बढ़ाते हुए इतना दूर तक ले गया जो अभी भारत एक जनतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में रहेगा कि नहीं, इसी पर संदेह आ गया। या अभी आने वाले समय में भारत और एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, ना कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री, एक तानाशाही राज ये होगा, इसी जगह पर आ गया। इसीलिए लोग एकदम बहुत ही चिंतित है, खास करके जो लोग भारत के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, बहुत चिंतित है। हम भी चिंतित हैं। लेकिन इसका ये क्या होगा, इसका समाधान कैसे होगा? समाधान इसी जगह पर है कि समाधान सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने से होगा नहीं, आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन इलेक्शन से होगा नहीं। इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं इलेक्शन से समस्या का समाधान होगा नहीं। इसके लिए व्यापक आंदोलन चाहिए, और व्यापक आंदोलन तैयार करने के लिए सभी वामपंथी पार्टियों को हमने आह्वान किए थे। हमने बोले थे आप लोग आइए, हम लोग आंदोलन करें। जिस तरीके से माने पंजाब के किसान लोग आंदोलन किए हैं 1 साल 1.5 साल पहले दिल्ली के रास्ते पर बैठ के, 700 लोग जान गंवाए, लेकिन फिर भी घर नहीं गए, और आंदोलन किए और जीते। यही तो बात है, यही रास्ता है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ बोलिए। वो लोग कांग्रेस के, वो लोग सोच रहे हैं कांग्रेस के ये हाथ पकड़ के चलने से हमारा कुछ सीट मिल जाएगा। वो लोग सिर्फ सीट के पीछे दौड़ रहे हैं। सीट मिलना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, तब पार्टी ठीक रहेगा। ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी आज भी वामपंथी पार्टी है, ये बात सत्य है। पहले जो उसका तेवर था
पहले जो विचार पर मौन मिटने के लिए तैयार था, आज नहीं है। ये बात सत्य है, यही बात है, और कुछ नहीं। का उद्देश्य के बारे में हमारे राज्य सचिव ने बताए, और हमारी आंदोलन ही जीत है। आप जानते हैं हम एक आंदोलनकारी साथी रहे हैं। आप देख लीजिए एचईसी जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा फैक्ट्री, जहां 22 महीना से वेतन से लोग वंचित है। ये एचईसी जो की जमीन जो 13,000 एकड़ थी और 2,500 एकड़ मात्र इस्तेमाल हुआ, उसका जो सरप्लस लैंड है आज औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। बस्तियों को उजाड़ने की लगातार साजिश हो रही है। पीएमवाई योजना के तहत जो लाइट हाउस का जो निर्माण हुआ, वहां के बस्तीवासियों को ठगा गया, कहा गया कि उनको दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। इसके खिलाफ में एक जुझारू आंदोलन और साथ साथ देश का जो कॉर्पोरेट हाउस है, आज आप देख रहे हैं पूरे रांची बिजली के लिए तो त्राहिमाम है। बोला गया था 0 कट बिजली होगा, 24/7 बिजली दिया जाएगा, लेकिन आज वो लोग 7 घंटा भी बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे उनको बिजली बिल थमाया जा रहा है। 20,000 25,000 स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धंधाबाज हो रहा है, इसको अगर रोकना है तो इसके खिलाफ एक सशक्त आंदोलन के निर्माण की आवश्यकता है। और हमें उम्मीद है रांची की जनता आंदोलन के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि इसके पूर्व की जो सरकारें थी, चाहे मोदी जी की सरकार हो, भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ में जिस तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। किसानों का जो आंदोलन हुआ, उनको देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई इतना बड़ा कानून जिस लोकसभा से पारित हुआ था, उसी लोकसभा और राज्यसभा से पुनः उसको वापस लेना पड़ा। यहाँ भी सीएनटी एक्ट जुझारू और जन आंदोलन निर्माण करने की आवश्यकता है। और जो उनका मकसद है, जो पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में चाहे बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए हो, चाहे इंडिया कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन हो, उसको परास्त करना ही हमारा मूल मकसद है और आंदोलन को ताकतवर बनाना है। यही उम्मीद के साथ हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि यहाँ रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये कहते हैं कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमें वोट करें।